गहरी पंखी, डर सबको लगता है। सुमित, मुझे डर लग रहा है। विक्रम बचपन से तुम्हारा दोस्त है, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत दिखती है। अरे पागल, वो बस थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बुरा नहीं है। शहर की सबसे ऊंची इमारत का आलीशान ऑफिस से विक्रम अपनी खिड़की से शहर को देख रहा है। पूरा शहर मेरी उंगलियों पर नाचेगा। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट मेरा होगा। तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आता है और बताता है कि प्रोजेक्ट सुमित को मिल गया है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुमित, एक मामूली अनाथ लड़का मुझसे आगे निकल गया। उसे तो मैं सड़कों पर लाकर छोड़ूंगा। विक्रम अपने घर में अकेला है। तभी मुंशी जी अंधेरे से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन है। नाय साहब, जब इंसान के हाथ छोटे पड़ जाएं, तो शैतान का हाथ थाम लेना चाहिए। मेरे गांव के पास एक अघोरी है, जिसकी नजर पत्थर को भी गला देती है। रात के 12 बजे विक्रम और मुंशी जी एक घने जंगल के रास्ते श्मशान पहुंचते हैं। चारों तरफ चिताओं की राख उड़ रही है। मुंशी जी, ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ कौन रहता है? अचानक एक तेज ठहाका गूंजता है। अघोरी बाबा आग के सामने बैठे हैं। लालच तुझे यहां खींच लाया विक्रम। तू चाहता है कि सुमित खत्म हो जाए। मैं तुझे वो शक्ति दूंगा, लेकिन बदले में जो मांगूंगा वो तू दे पाएगा। पैसे की चिंता मत करो बाबा, बस सुमित का विनाश कर दो। मुझे पैसा नहीं, रूह चाहिए। ये पुतला ले। अघोरी विक्रम को कपड़े का एक पुतला देता है और एक नीली सुई विक्रम को देता है। ये साधारण सुई नहीं है। इसे रोज रात 2:15 बजे पुतले के शरीर में 1-1 मिलीमीटर चुभोना। जैसे जैसे सुई अंदर जाएगी, सुमित की रूह तड़ापेगी और तेरी तरक्की होगी। लेकिन याद रखना, अगर सुई पुतले के पार निकल गई तो खेल पलट जाएगा। अगले कुछ दिनों का सफर। विक्रम अपने बेडरूम में बैठकर पुतले में सुई चुभोता है। अगले दिन सुमित की फैक्ट्री में आग लग जाती है। सुई और अंदर जाती है। सुमित का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन खौफ शुरू होता है। विक्रम को रात में अपने बिस्तर के नीचे किसी के रेंगने की आवाज आती है। कौन है? गार्ड, लाइट जलाओ। जब लाइट जलती है तो कोई नहीं होता, लेकिन पुतले के चेहरे पर सुमित की जगह एक भयानक मुस्कान आ चुकी है। विक्रम का आलीशान कुत्ता अचानक मर जाता है। मुंशी जी गायब हो जाते हैं। विक्रम को महसूस होता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। उसे सुमित की आवाजें सुनाई देती हैं। विक्रम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमावस्या की रात। विक्रम का डर अब सनक में बदल गया है। वह सोचता है कि अगर वह एक ही बार में सुई पूरी चुभो दे तो सुमित हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस बहुत हुआ। आज सुमित का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। रात के ठीक 2:15 बज रहे हैं। बिजली कड़ाक रही है। विक्रम सुई उठाता है और उसे पुतले के सीने में पूरी ताकत से गाड्डा देता है। अचानक एक धमाका होता है। पूरे घर के शीशे टूट जाते हैं। अघोरी की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। मूर्ख, सुई पार निकल गई। विक्रम का शरीर जमने लगता है। उसकी खाल फटने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? बाबा,
मुझे बचाओ। अचानक मुंशी जी कमरे में आते हैं, लेकिन उनके पैर उलटे हैं और उनकी आंखों में आग है। साहब, सुमित तो बच गया, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये टोटका तो सिर्फ उसे ढूंढ रहा था जिसने इसे शुरू किया। आज से आप इस पुतले के अंदर कैद हो। सुबह की रोशनी। सुमित अस्पताल से ठीक होकर बाहर आता है। उसे कुछ याद नहीं कि उसे क्या हुआ था। सुमित विक्रम के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस खाली है। मेज पर विक्रम का फोन और गड्ढी रखी है। विक्रम, कहां हो भाई? तभी सुमित की नजर मेज के नीचे रखे उस मिट्टी के पुतले पर पड़ डालती है। पुतला हूबहू विक्रम जैसा दिख रहा है। सुमित उसे उठाता है। पुतले की आंखों से एक असली आंसू टपकता है। ये पुतला इतना असली कैसे लग रहा है? सुमित पुतले को मेज पर रखकर चला जाता है। कैमरा पुतले के पास जाता है। पुतले के गले में वही नीली सुई चुभी हुई है। लालच की सुई जब पार निकल जाती है तो इंसान सिर्फ मिट्टी का ढेर बनकर रह जाता है।